प्रैक्टिस सेट, मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 7 पॉइंट करो, जिसमें दिया हुआ है द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल। इसमें बताया गया है कि नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है, डेज ऑफ वर्कर है, और जो इनकम्प्लीट टेबल है उसको हमें कंप्लीट करना है। तो इसके लिए ये यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन का नंबर ऑफ डे फर्स्ट टेबल में 30 नंबर ऑफ वर्कर है और नंबर डे में जो है 6 है, सेकेंड में 20 है और डेज में 9 है। वर्कर यहाँ पर थर्ड टेबल में वर्कर्स नंबर्स नहीं है और डेज है 12, और फोर्थ में नंबर ऑफ वर्कर इज़ 10 बट डेज नहीं है, और फिफ्थ में वर्कर नंबर नहीं है। तो हमें इसके बेस पर इसको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। जैसे कि दिया हुआ है given that नंबर ऑफ वर्कर, ये फॉर्मूला है इसका। तो जो नंबर ऑफ वर्कर का शॉर्ट फॉर्म नंबर का n और डेज का d लिया हुआ है, अब जो इसके अंदर इनकम्प्लीट है उसको फिल करने के लिए ये हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है। देयरफॉर n, ये जो डिफरेंसेस होते हैं कंप्लीट करने के लिए उसके लिए k का यूज़ करेंगे यहाँ पर, i e यानी कि एग्जाम्पल n इंटू डी इज इक्वल टू k, ये हुआ। इसके बाद में जो n की वैल्यू है वो लेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू दी गई है 30, तो मैं n की वैल्यू लूँगी 30 और d की वैल्यू है यहाँ पर इज इक्वल टू 6, और मुझे पता करनी है k की वैल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो मैं ये जो इनटू है इस तरीके से इसको लूँगी, तो इस k यहाँ पर आ जाएगा 30 इंटू 6। अब मैं जब इनको इंटू करूँगी तो मुझे आंसर मिलेगा 180। तो k की मुझे मालूम पड़ गई है 180। अब मैं जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें मुझे नंबर ऑफ वर्कर नहीं पता है, तो मैं इसको अब इस तरीके से सॉल्व करूँगी। तो मेरा क्वेश्चन जो है वैसे ही मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। जो इसका सब्स्टिट्यूटिंग है मेरा सब्स्टिट्यूटिंग n है, सॉरी यहाँ पे d है, d इज़ 12। मुझे 12 पता है तो मैं 12 लूँगी, और इन इक्वेशन 2 अब जो इस तरीके का हमने किया है वो मैं यहाँ पे रिपीट करूँगी। कुछ क्वेश्चन नंबर 180, पहले क्वेश्चन n इंटू 12, क्योंकि n हमें मालूम नहीं है तो n की जगह पे n आएगा। 12 इज इक्वल टू 180 हमें यहाँ से मिला है k की वैल्यू, तो हम वो उसे रखेंगे। और अब ये इंटू करेंगे तो n 12 आएगा और इज इक्वल टू 180। इसको हम यहाँ लेंगे तो ये डिवीज़न में चला जाएगा, तो 180 इसको हम कट करेंगे। अगर इसको सीधा सिंपल जिस तरह समझ में आता है उस तरह करेंगे तो 12 180। अब मैं इसको अगर छोटे बच्चों की तरह से करूँ तो 12 1 ज़ा 12, रिमेनिंग इज 6 और ये 0। ठीक है, 0 का 0, क्योंकि 12 के टेबल में 6 नहीं आता है इसलिए हम 0 लेंगे। और 12 5 ज़ा 60, तो मुझे आंसर मिल गया है
n है इज इक्वल टू 50। दिखाओ। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा सॉल्व हो गया है 7.2 का। अभी हम सेकेंड लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड कंस्टेंट ऑफ वेरिएशंस एंड राइट इक्वेशंस ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जाम्पल गिवन बिलो। जो एग्जाम्पल नीचे दिया है उसका हमें इक्वेशंस को सॉल्व करके उसके आंसर लिखना है, कंस्टेंट ऑफ वेरिएशन लिखना है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, जिसमें p हमारा है 15, देन अगर p 15 है तो 4q है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। आइए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है इक्वेशन p अगर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है जैसे, तो इसको जैसा है वैसे ही लिखेंगे और यहाँ पे 1 की जगह पर हम k लिखेंगे और q, और यहाँ पे हम लेंगे ये सेम इक्वेशन है जो हमने पिछली बार की थी। अब इसको हम इसकी जो वैल्यू है वो रखेंगे। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास, p की वैल्यू हमें मालूम है 15, p इज़ 15 एंड q इज़ 4। अब इंटू का साइन है तो हम इसको इंटू करेंगे, p इंटू q, सॉरी 4, और यहाँ पर हमें k पता करना है। तो 15 इंटू, अगर हम रफली काम करेंगे, 4 5 20, 4 1 4 एंड 2 6, तो हमें मिला। अब इसको हमारा आंसर यहाँ पे आता है 60, तो k हमें मिलता है यहाँ पर 60। तो ये आंसर है हमारा। दिस इक्वेशंस ऑफ वेरिएशंस क्या आ रहा है इसमें, this equation of variation ठीक है। हमें क्या मिला इसमें, कांस्टेंट जो हो रहा है, द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हमारा पी क्यू इज इक्वल टू 60। ये हमें इतना आसानी से हमें इसका आंसर मिल गया है। तो आगे आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे, थर्ड देखेंगे क्योंकि सेकंड भी इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, और हम इसको इस तरीके से लेंगे, यहाँ पे s, तो सॉरी ऐसा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू 1 की जगह पर आएगा k और t स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा है। अब इस स्क्वायर का है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, बच्चों को समझ में नहीं आता है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये देखते हैं यहाँ पर, अब ये इंटू का साइन आ चुका है तो सेम लेंगे हम उसी तरह जिस तरह हमने पहले लिया था। तो k को फर्स्ट में ले लेंगे, इज इक्वल टू s की वैल्यू लेंगे हम, और s की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पे 4 इंटू t, और यहाँ पे ब्रैकेट आएगा बिकॉज ऑफ स्क्वायर, और t की वैल्यू है 5 और स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर को खोलेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा, 5 5 25, तो बाकी सब सेम आएगा। यहाँ पर ब्रैकेट खुल गया यानी कि इसका 25। अब इन दोनों को इंटू करना है, तो 25 इंटू 4, 4 5 20,
2 रिमेनिंग, 4 2 ज़ा 8 एंड 2, तो कितना हुआ यहाँ पे 10। यहाँ पे हमें आंसर मिला k इज़ 100, यानी कि यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूटिंग जो है हमें सब्स्टिट्यूटिंग मिलता है k इज इक्वल टू 100। द इक्वेशन दिस इक्वेशन इज ऑफ वेरिएशंस, ठीक है, ये कांस्टेंट है ऑफ वेरिएशन है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो आपको आई होप समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर समझ में आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। ये आगे के सॉल्व किए हुए क्वेश्चन के आंसर है। एक मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व करके पहले से रखा है जो आपके लिए। है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल, ये नहीं दिख रहा ना, टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन अ हैक। इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स then 27 boxes are needed. If 36 apples are filled in a box, how many boxes will be needed? यहाँ पे बोला गया है कि अगर 24 apples are put in a box, ठीक है, then 27 boxes are needed. वहाँ पे ज़रूरत होती है 27 बॉक्स की। अगर if 36 apples are filled in a box, how many boxes will be needed? अगर एक बॉक्स में 24 है तो 27 बॉक्सेस आर नीडेड। तो उसी तरह 36 एप्पल है तो फिल्ड करने के लिए कितने बॉक्स जो है इसके लिए ज़रूरत होगी। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर सपोज करेंगे कि x जो है हमारा, वो जो x लिया है हमने वो एप्पल के लिए है और y हम जो है नंबर ऑफ बॉक्स के ले लेंगे। एप्पल और y हमारा होगा बॉक्सेस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी थियोरी उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पिछली बार किया था क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड वाले में। तो इसके लिए x और y है, तो x एंड 1/y, और यहाँ पे x 1 की जगह पर यहाँ k आएगा और y का y। यहाँ पे सेम थियोरी रखेंगे, x इंटू वाई इज इक्वल टू k। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब यहाँ पर जब हमें बताया गया है कि 27 बॉक्सेस आर नीडेड इन 24 एप्पल, ठीक है। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूटिंग है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने x की जगह पर 24 और y की जगह पर 27 और k हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे वही करेंगे जैसे इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे इनटू का, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लेंगे। तो देयरफॉर 27 और 24 को एक दूसरे से इंटू करेंगे इज इक्वल टू k। तो हमारा मैंने पहले जिस तरह बताया आप उस तरह कर सकते हैं, क्योंकि पहले मैंने समझा दिया है इसलिए अब मैं डायरेक्टली इसके आंसर दूंगी। तो हमें k मिलता है यहाँ पे
648, तो हमें सब्स्टिट्यूटिंग k जो है इज इक्वल टू 648 मिलता है। अब इसकी बेस पे हम आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास आगे जो है इसका पहले इक्वेशन रख लेंगे, इनटू y इज इक्वल टू k की वैल्यू हमें मालूम है, तो हम k की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ये हमारा यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो नंबर ऑफ़ एप्पल फिल्ड इन ईच बॉक्स है इन सेकेंड केस में, सेकेंड केस, तो हमारा जो है वो हमें x जो है हमें पता है 36, ये हमें इतना पता है। इसके बाद हमें जो है इसको इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन हम बनाएंगे, ये सब्स्टिट्यूटिंग है हमारा। सब्स्टिट्यूटिंग हमारा है यहाँ पे, तो इसको हम रखेंगे जैसा है वैसा 36, और y जो है हमारा अभी तक हमें यहाँ पर पता नहीं, ये इक्वेशन हमारी सेकेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सेम रखेंगे 36 इंटू के y, क्योंकि y हमें मालूम नहीं है, और इज़ इक्वल टू 648। अब हम इसको y को साइड में ले लेंगे, ये यहाँ है और ये यहाँ, तो जब ये यहाँ आएगा तो ये डिवीज़न में चला जाएगा। तो जब हम इसको काटेंगे, कट करेंगे, तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा इसका, अगर आप इसको इस इक्वेशन में काटेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 18। तो हमें जो रिक्वायर बॉक्स होंगे, जो बॉक्सेस होंगे, यानी कि y जो होगा वो हमें 18 होगा, यानी कि बॉक्सेस। ये है हमारा आंसर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये पूरा इक्वेशन। तो आगे का, इसके आगे की जो इक्वेशन है मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगी।